हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। यस, आई थिंक आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आई थिंक अपने को दो सवाल थे। मैं बढ़िया बच्चों, लास्ट क्लास में अपने दो सवाल थे। उनको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एलिप्स की आगे की जर्नी को कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक सवाल था कि देयर आर टू टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स। जब भी स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करें, इट मींस यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। जब कभी भी स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करेगा तो अपने को क्या बोला जा रहा है कि भाई इस एलिप्स के बारे में बात हो रही है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कहता है भाई कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है एक ये स्टैंडर्ड एलिप्स है ना, ये सही किया है कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है और इसके दो टेंजेंट है जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ना। दो टेंजेंट है जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक ऐसा टेंजेंट है और एक और टेंजेंट है ना जो राइट एंगल पे कहता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, देख लो आप। तो हम लोग बोलेंगे कि टू टेंजेंट्स टू स्टैंडर्ड एलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द chords with the auxiliary circle intersect on them। तो इसमें अब कहानी में इंट्रोड्यूस हो रहा है इसका ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल जो इन पे काटेगा, है ना, जो ऑक्सिलरी सर्कल इन पे काटेगा बच्चों, कुछ ऐसा जो ऑक्सिलरी सर्कल इन पे काटेगा, है ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या क्या कटर कर रहा है। जैसे ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है बच्चों बी। तो एक तो ऑक्सिलरी सर्कल ए बी कट करेगा, है ना। दूसरा इधर वाला पॉइंट मैंने मान लिया सी, और यहां पे जहां पे काटा है ना, यहां पे थोड़ा सा काफी क्लोज है, तो ये डी है ना। तो हम लोगों से कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो होगा वो शायद कांस्टेंट होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन से इसकी दो टेंजेंट हम लोगों ने स्टैंडर्ड एलिप्स पे बनाए हैं जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये देख सकते हो, ये व्हाइट वाले दो टेंजेंट है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है आपका, और ये इंटरसेक्ट कैसे किस पे कर रहा है, 90 डिग्री। अब बोला है कि हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्ड्स विच द ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेक्ट्स ऑन देम। मतलब एक टेंजेंट पे जैसे ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक टेंजेंट पे ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है ऑक्सिलरी सर्कल। तो बोला सम ऑफ द स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, और इधर से क्या हो गया ये सी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्रूव करना है हमें इस पर्टिकुलर सवाल में। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या प्रूव करना है हमें, कांस्टेंट प्रूव करना है इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं बच्चों, करके देखते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इस तरह के फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स, अगर स्लोप m है तो, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो हम या तो प्लस वाला ले लें या माइनस वाला ले लें, है ना, दोनों लेने की जरूरत नहीं, किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस या माइनस, है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, है ना। तो जैसे मैंने मान लो कि प्लस वाला टेंजेंट ले लिया, है ना, ये टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, है ना, देख लो एक बार आप, ठीक है। अब अगर कोई कॉर्ड है ना, एलिप्स मत देखो अब आप, है ना, एलिप्स मत देखो। अब आप सर्कल देखो और ये ए बी कॉर्ड देखो। तो ए बी कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते थे, याद करो। अगर हमारे को एक सर्कल दिया हो, है ना, हमारे को क्या दिया हो, एक सर्कल दिया हो और एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड है, तो कैसे इसका लेंथ निकालते थे, याद कीजिए। हमें बोले कि अगर इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है ना भाई, तो इसमें हमने एक ट्रिक निकाला था कि हम लोग सेंटर से, है ना, सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते थे, ये डिस्टेंस पी निकाल लेते थे। ये पहले भी बता चुका हूं, है ना, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे और ये डिस्टेंस पी निकाल लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये पी निकालना बड़ा आसान है, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, और ये है रेडियस, ये है रेडियस भाई। अगर ये रेडियस है और ये पी है,
तो फिर ये लेंथ आधा वाला निकल जाता है, कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। और अगर आपको ये टोटल लेंथ चाहिए तो इसी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, इसी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। आप समझे इस बात को, आप समझे इस बात को, है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे को ये चीज क्लियर है तो मैं क्या कहूंगा कि सर्कल दिख रहा है और मेरे को ए बी कॉर्ड दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा कि सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसको मान लो कि मैं कह देता हूं भैया P1, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, P1, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये P1 कह दिया, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर इस पे गिराया, है ना, इधर से भी एक परपेंडिकुलर गिराया और इसको मैंने बोल दिया दोस्त P2 है ना, इसको P2 बोल दिया। रेडियस आपको पता है, रेडियस आपको पता है ए के बराबर होता है ना, रेडियस ए के बराबर होता है, ऑक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस होता है वो ए के बराबर होता है। ये डिस्टेंस देखो, ये ए है ना, ये रेडियस ए है, और इस तरीके से ये रेडियस भी ए ही है, ये रेडियस, ये भी ए है ना। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि ए बी कितना आएगा, देखना ए बी कितना आएगा, ध्यान से देखना, है ना, ए बी कितना आएगा, ए बी हो जाएगा ये पूरा लेंथ, इसका डबल, इसका डबल, है ना, 2 टाइम्स, और रूट अंडर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, ये वाली चीज P1 हो गई और ये रेडियस हो गया ए, तो ये जो आधा डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस। ये हाइपोटेनस है ए, ये P1 है, तो रूट अंडर अभी जो बतलाया है वही है ना, ये ए भी हो गया। आपको पूछे सर CD, तो CD मेरे ख्याल से सिमिलरली लिख सकते हो 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। अच्छा सर, अब ये P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना, अब ये P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। देखना ध्यान से, हमने P1 क्या है, 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस, तो ये है वो लाइन, यही है ना वो लाइन जिसका डिस्टेंस निकालना है P1। तो हमने बोले कि इसका डिस्टेंस अगर निकालते हो तो देखना ध्यान से, ये लाइन आ गई ऐसे mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो इधर वाला पार्ट तो खत्म, है ना। तो P1 लिख रहे हैं, P1 क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इधर क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। हमें P1 स्क्वायर निकालना है बॉस, तो P1 स्क्वायर कितना है, देखना, P1 स्क्वायर अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन कितने के बराबर हो जाएगा, है ना, कहां गया, हाँ, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कोई बोले सर ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर निकालना है, सुनना ध्यान से, तो ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर निकालोगे, देखना ध्यान से, है ना, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर में से घटाओ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम इज एम स्क्वायर प्लस 1 गाइस, है ना, एम स्क्वायर प्लस 1। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम इज एम स्क्वायर प्लस 1, राइट, और इधर कितना आएगा ऊपर ए स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस, है ना, इसके साथ माइनस में ले लो, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, देखना ध्यान से, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो यानी आपको यहां समझ में आया कि जब मैं ए बी का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा, देखना, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, है ना, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर मैंने ये निकाल दिया बच्चों, है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। देख लो, ये तो अभी ए बी स्क्वायर निकला है दोस्त, है ना, ये ए बी स्क्वायर निकला है। ए बी स्क्वायर कैसे निकाला हमने, कि इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर हुआ, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर मैंने यहां निकाला आपके लिए, इसका एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 टाइम्स अपॉन कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। 4 कैसे आया, 4 यहां से आया, है ना, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। अब कोई बोले सर CD स्क्वायर निकालिए ना, तो CD स्क्वायर सुनना, CD स्क्वायर में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे अगर इसका स्लोप m है तो ये परपेंडिकुलर है भाई, है ना, तो इसका स्लोप होगा -1/m, है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे ये टेंजेंट की इक्वेशन में ही m की जगह -1/m आएगा,
और फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्या कि जहां m था, है ना, जहां m था वहां क्या हो जाएगा -1/m, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो यानी हम लोग बोले सी डी स्क्वायर यहीं से निकल जाएगा डायरेक्ट, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, है ना, और इस m की जगह मैंने -1/m लिखा, तो -1/m का होल स्क्वायर। क्यों लिखा सर -1/m? क्योंकि अब जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है बच्चों, -1/m। क्यों है -1/m? क्योंकि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो नाउ दिस इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे देखो एलसीएम लोगे तो 1 + m स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा m स्क्वायर। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यानी जब आप ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालिएगा, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया भैया 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, है ना, और इधर कितना है 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर एम स्क्वायर आया था इसमें, और नीचे भी क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात है। तो यानी हम लोग बोले 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आया बाहर, अंदर देखो एलसीएम एम स्क्वायर प्लस 1 का है ना, और ऊपर इधर 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा एम स्क्वायर। तो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एकदम छक छक कटा है। और ये 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसी भी एलिप्स के लिए ए और बी फिक्स होता है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, है ना, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो निकल के आएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हम 2 सेकंड में भी निकाल सकते हैं ना, इसको 2 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। बोलोगे कैसे सर, देखना ध्यान से। मेथड 2, मेथड 2 में हम लोगों ने क्या करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालना है। समझना ध्यान से, है ना, ध्यान समझोगे तभी आएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर, यही था, है ना, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा पी टू स्क्वायर। देख लो आप, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखना, 4 कॉमन, और अंदर ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, और माइनस देखना है ना, माइनस देखना कितना आएगा पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। समझ गए बात को, हमने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और माइनस पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से देखना, यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये 90 डिग्री है बॉस, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर है, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 हुआ, ये भी तो 90 हुआ। यानी ये जो बन रहा है ना दोस्त, ये रेक्टेंगल हुआ। तो अगर ये डिस्टेंस बेटा P2 है ना, ये डिस्टेंस P2 है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से ये पूरा डिस्टेंस P2 है, यहां तक ये डिस्टेंस यहां से यहां तक P2 है ना। अब इसको क्या करो ना कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाके मिल रहा है, यहां देखो यहां मिल रहा है, ये पॉइंट यहां मिल रहा है ना, समझना ध्यान से, ये पॉइंट यहां से जाकर यहां मिल रहा है ना, और ये बेटा P2 स्क्वायर, और ये है आपका P1 स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, है ना, देखना ध्यान से, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, देखना ध्यान से, ये पॉइंट होगा डायरेक्टर सर्कल पे। क्यों डायरेक्टर सर्कल पे होगा सर, डीसी पे होगा। क्यों ये डीसी पे होगा, डायरेक्टर सर्कल पे क्यों होगा, क्योंकि यहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है दोस्त, डायरेक्टर सर्कल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर बेटा ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे है, ये पॉइंट अगर डायरेक्टर सर्कल पे है, तो ये रेडियस ही तो हुआ, ये ऑक्सिलरी है, हरा वाला डायरेक्टर सर्कल नहीं है, हरा वाला क्या है ऑक्सिलरी, और जहां 90 पे कट कर रहा है वो है डायरेक्टर सर्कल। तो अगर ये डायरेक्टर सर्कल हुआ तो ओरिजिन से डायरेक्टर सर्कल के बीच की दूरी रेडियस हुआ। तो यानी मैं बोल सकता हूं ना कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया क्या सबको, ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो अब 2 सेकंड का खेल है, देखो 4 इंटू 2 ए स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ सर 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल छोटा सा अप्रोच मिल गया आपको, है ना, बिल्कुल छोटा सा अप्रोच मिल गया। सीधा हमारे पास क्या गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फिर भी कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, कुछ डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए अगर सबका डन है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड इलिप्स। तो एक वेरिएबल टेंजेंट लेंगे इसमें, है ना, पहले तो एलिप्स बना लेते हैं अपन। है ना, और इस पे एक वेरिएबल टेंजेंट बना रहे हैं। बोला क्या कि यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है ना, हमने एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, ये सर्कल नहीं है ना, सर्कल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसी पॉइंट पे कर दिया, नहीं भाई, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे हो ना। तो ये है 0 0, और हमने सेंटर से इस वेरिएबल टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, तो इसी को एच के मानेंगे हम। अगर इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है बच्चों, तो हम इसको क्या मानने वाले हैं, एच कॉमा के, क्या मानने वाले हैं, एच कॉमा के। अब सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज आ रही है। हलो बोले कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें पता ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, जो भी लेना हो ले लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली चीज देखिएगा, ये जो टेंजेंट है उसी पर है ये पॉइंट एच कॉमा के, तो अगर ये एच कॉमा के इस पे है तो इस पे लाई करेगा, और लाई करेगा तो आप k इक्वल टू एम एच, है ना, यहां लिख सकते हैं k इक्वल टू एम एच प्लस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एच के से पास कर गया। अब ये, अब अगर ये एच के से पास कर गया तो हलो बोले एम एच को इधर लाके स्क्वायर कीजिए, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज भी बन गई, ये चीज हम पहले भी बना चुके हैं, है ना, तो मैं अब डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता हूं, इधर स्क्वायर करोगे एम स्क्वायर एच स्क्वायर और उधर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बाद में कर लेते हैं ना, इसको छोड़ो ऐसे ही रहने दो। तो हमने बोला कि k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब m को एलिमिनेट करना है क्योंकि रिलेशन एच के में आना चाहिए, तो m को एलिमिनेट करने का बहुत सिंपल रास्ता है। इसका स्लोप क्या है भाई, 0 0, और h कॉमा k को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, k बाई एच, और ये तो टेंजेंट है, इसका स्लोप तो m है ही, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि m इंटू के बाई एच इज -1, यानी स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस ऑफ एच बाई के, इसको यूज करना है इसमें। तो m की वैल्यू जैसे ही मैंने यहां पे माइनस एच बाई के यूज किया, तो माइनस माइनस प्लस एच बाई के इंटू एच, और यहां पे इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इधर देखिएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर इज गॉन, और एस की जगह एक्स, के की जगह वाई, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा। आप समझिए बात को, तो ये फाइनली आपका क्या कहलाएगा, लोकस। इज दिस क्लियर फॉर ऑल, देख लीजिए एक बार। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining two points alpha and beta on standard ellipse, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा ऑन द स्टैंडर्ड इलिप्स। नेक्स्ट हम लोग ये चीज देख रहे हैं, और जैसे ही मैंने पहले भी बताया, पैराबोला में बताया है, सर्कल में बताया है, कि कभी भी ऐसा लिख रहा है कि पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी ऐसा लिखता है कि पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है इसका मतलब, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो क्या कह रहा है कि हमें एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है
जो स्टैंडर्ड एलिप्स जिसका नाम आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड एलिप्स मतलब हुआ भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ रहे हो? ये इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब इसके पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। तो पैरामीट्रिक पॉइंट सोचो जल्दी से क्या क्या होता है एलिप्स में। अगर अल्फा बोलते हैं तो कौन सा पॉइंट हुआ? तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा मतलब हो गया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, है ना। अल्फा मतलब हो गया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, और बीटा मतलब हो गया ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, है ना। ऐसे ही तो होता है। तो हमने बोला कि भाई इसके ऊपर एक पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, है ना। इसका एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा है ना, और एक पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल बीटा है, तो वो पॉइंट हो गया बच्चों ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। आपको समझ में आ गई ये बात कि अगर कोई कहता है कि अल्फा बीटा पॉइंट्स हैं और उसको ज्वाइन करना है ना, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की या उसको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन, ये है कॉर्ड वो। तो अपने को अगर बोलता है कि कॉर्ड जो कर रहा है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, तो अल्फा पॉइंट हो गया ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और बीटा हो जाए बीटा वाला पॉइंट हो गया ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो इन दोनों से ज्वाइनिंग कॉर्ड की बात हो रही है। तो बेटा आपको दोनों चीजें आती हैं, एक तो है कि इसका स्लोप निकालना आता है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। और किसी एक पॉइंट को यूज कर लो। तो आपको याद ही है ना लाइन कैसे लिखी जाती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन। तो x1 y1 आप कोई भी पॉइंट को यूज कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये आराम से कर सकते हो। हमें फाइनल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को याद रखना है, वही मैं लिख रहा हूं, है ना। और वो इक्वेशन कैसे आई होगी? बाय सिंप्लीफाइंग। कैसे सिंप्लीफाई किया होगा? पहले स्लोप निकाला होगा और कोई भी एक पॉइंट हमने यूज किया होगा, समझ में आया क्या, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली जो आ रहा है ना वो हम याद करेंगे, है ना। इसी फॉर्मेट में याद करेंगे बच्चों, जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं x अपॉन ए। अगर इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो सर्कल वाला इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि सर्कल वाले में क्या होता है a इक्वल टू बी, है ना। और अगर आप सोचो हाइपरबोला में जाओगे तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है ना, अभी अपने हिसाब से मत कुछ सोच लेना। x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो सर्कल में मेरे बेटे याद हो गया आपको कि a इक्वल टू बी हो जाएगा। तो सर्कल आपने अगर अच्छे से पढ़ा है और चीजों को याद किया है और मेरी बात मानी है तो आपको याद आ जाएगा कि जैसे ही आपने a इक्वल टू बी किया, ये सर्कल वाला कॉर्ड बन गया। सर्कल वाला कैसे बन गया कि a इक्वल टू बी, तो a इधर आ जाएगा, तो अपने आप x कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और अगर आपने इस फॉर्म में याद रखा तो हाइपरबोला का भी लिखना बड़ा आसान होगा। यही नहीं होगा, है ना, कुछ और तरीके से आएगा, लेकिन वो हम कब सीखेंगे? जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड, है ना, समझ गए बात को। अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड को इस तरीके से लिखा जाएगा, अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड को इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है सबके लिए? तो बतला दीजिए फटाफट से, इसमें थोड़े बहुत और काम करने हमें। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इफ दिस कॉर्ड passes through d, 0, अगर ये कॉर्ड पास कर गया थ्रू d, 0, d, 0 ऑफ कोर्स मेजर एक्सेस वाला पॉइंट है ना यहां पे, है ना, कि अगर ये d, 0 से गुजर गया कॉर्ड, है ना, कॉर्ड कहां से गुजर गया? d, 0 से गुजर गया। तो अगर d, 0 से गुजर गया तो इसका मतलब d अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहां 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, एंड इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, है ना। यानी यहां से आप अगले पेज पे ले रहे हैं इसको, है ना, तो d अपॉन ए इक्वल टू आएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। आप देख सकते हो कि जब d अपॉन ए निकालोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और इससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? कॉस ऑफ अल्फा प्लस
बीटा बाई टू। तो क्या आपको दिख रहा है बच्चों कि जो डी अपॉन ए होगा ये बन जाएगा। अब इसमें लगा रहे हैं हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, बेसिक्स में बतलाया हुआ है ये सब है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहेगा, डी प्लस ए ओवर डी माइनस ए, डी प्लस ए ओवर डी माइनस ए इक्वल टू कितना बनेगा बताओ, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। और अपॉन कितना आएगा बच्चों, देखना ध्यान से ना, अपॉन कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, अपॉन आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, और माइनस क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ध्यान से दिखते रहिएगा, ये बन जाएगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे सुनना, अब यहां cos c प्लस कॉस डी लगेगा, तो जब आप इसमें cos c प्लस कॉस डी लगाओगे तो कितना आएगा, 2 cos, दोनों एंगल का सम अपॉन 2। अब बिल्कुल बेसिक से नहीं लिखेंगे, आपको ये सब बहुत प्रैक्टिस कराई गई है, अगर आपने नहीं किया तो कीजिए। तो ले 2 cos c प्लस डी, तो जब c प्लस डी करोगे तो नीचे का तो एलसीएम 2 ही रहेगा, और अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, तो बीटा कट जाएगा, और अल्फा अल्फा 2 अल्फा अपॉन 2 मतलब अल्फा होगा। तो cos c प्लस कॉस डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है, अपॉन 2 है ना। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा आ रहा है, और अपॉन 2 करोगे तो cos अल्फा बाई 2 बनेगा, और फिर cos दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा दोस्त, सब्ट्रैक्शन, इनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कट जाएगा इस बार, और बीटा 2 बार आएगा, और नीचे 2 है और एक और 2 आएगा, तो अल्टीमेटली यहां माइनस बीटा आएगा। बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, है ना, तो माइनस बीटा बाई 2। बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, है ना। इधर देखिएगा, इससे cos c माइनस cos d, तो 2 साइन, दोनों का सम अपॉन 2, तो यानी अल्फा बाई 2। यहां ध्यान रखिएगा, cos c माइनस cos d में साइन यहां उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या हुआ भाई, d माइनस सी बाई 2, तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस बार बीटा आएगा, है ना, तो बीटा बाई 2। ये समझ में आ गया, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, यहां पे क्या बना है भाई, d माइनस सी बाई 2 यहां पे, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये cos माइनस थीटा इज cos थीटा, नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। तो अब हम लोग यहां बोल रहे हैं क्या बच्चों की, इसको पलट दीजिए, तो यहां बनेगा d माइनस ए ओवर डी प्लस ए, है ना, d माइनस ए ओवर डी प्लस ए, इसको हमने पलट दिया, ये 2 कट गया, और ये पलटते ही, है ना, इसको ऊपर इसको नीचे करते ही साइन साइन और नीचे कॉस कॉस, तो मतलब क्या बनेगा, tan अल्फा बाई 2 और इंटू tan बीटा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, है ना। समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को, ये चीज आ जाएगी, है ना। याद नहीं करना है, बट ऐसे ही घेर दिया है। अब इसमें थोड़ा और काम करेंगे, लिख लीजिए पहले एक बार। ओके, चलिए एक और कॉर्ड लेते हैं हम, है ना, एक और कॉर्ड लेते हैं, एक और कॉर्ड लेते हैं। जैसे एक d कॉमा 0 से पास कर रहा है, एक हम लोग बोल देते हैं इधर से माइनस d कॉमा 0 से पास कर रहा है, किसी भी इंक्लिनेशन पे हो, डजेंट मैटर, बस ये ध्यान रखिएगा, इधर d कॉमा 0 है और इधर है बच्चों माइनस d कॉमा 0, और इसका हम लोग बोल रहे हैं कि गामा है एक्सेंट्रिक एंगल, और इसका है डेल्टा एक्सेंट्रिक एंगल। तो क्या क्या चेंज आएगा प्रीवियस से, क्या क्या चेंज आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक और कॉर्ड लिया हमने, जो अब किससे पास कर रहा है, फ्रॉम द पॉइंट माइनस डी कॉमा 0, और इसके एक्सट्रीमिटीज का, इसके एक्सट्रीमिटीज का क्या है भाई, देखिए ध्यान से, इसके एक्सट्रीमिटीज का एक्सेंट्रिक एंगल है गामा और डेल्टा। तो अगर एक्सेंट्रिसिटीज का एक्सेंट्रिक एंगल है गामा और डेल्टा दोस्त, तो इसका मतलब हम इस रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस करेंगे। पहली चीज होगी कि डी की जगह आप माइनस डी कीजिए, है ना। पहली चीज क्या होगी कि आपको डी की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस डी, यानी यहां आएगा माइनस डी माइनस ए माइनस डी प्लस ए, और यहां अल्फा बीटा की जगह गामा डेल्टा दिखेगा, यानी कि tan ऑफ गामा बाई 2 इंटू tan ऑफ डेल्टा बाई 2 दिखेगा, है ना। यानी अगर इससे माइनस माइनस कॉमन ले लें तो यहां बनेगा d प्लस ए ओवर डी माइनस ए। ये बोलोगे ये कैसे बन गया सर, तो बेटा माइनस यहां से कॉमन लीजिए, ऐसा बनेगा, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, डी माइनस ए बनेगा, ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। और यहां बना tan गामा बाई 2 इंटू tan डेल्टा बाई 2। अब एक चीज नोटिस कीजिए, दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जैसे इसको फर्स्ट बोल देते हैं इक्वेशन को, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, समझना ध्यान से।
तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर की साइड आपको दिखेगा tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ गामा बाई 2 इंटू tan ऑफ डेल्टा बाई 2। देख पा रहे हैं आप, है ना, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। तो हम लोग बोल सकते हैं tan ऑफ अल्फा बाई 2, tan ऑफ बीटा बाई 2, tan ऑफ गामा बाई 2 और tan ऑफ डेल्टा बाई 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है। तो देख सकते हो इधर से तो आया d माइनस ए ओवर डी प्लस ए, हाँ सर। फिर इधर कितना है मल्टीप्लाइड बाई, इधर से आया d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, सब कट गया। एंड दिस प्रोडक्ट इज 1। यानी कभी भी ऐसा हो रहा हो कि देयर आर टू कॉर्ड्स, है ना, कभी भी ऐसा हो रहा हो कि देयर आर टू कॉर्ड्स, एक कॉर्ड इधर से d, 0 और एक इधर से माइनस d, 0, मतलब ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस। ये कॉर्ड का इंक्लिनेशन कैसा भी हो सकता हो कोई बोले कि सर कॉर्ड ऐसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कॉर्ड कैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि भाई एक अगर d0 से पास कर रहा है, एक माइनस d0 से पास कर रहा है, और इन कॉर्ड्स की अगर एक्सट्रीमिटीज का एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाइप का है ना, दिख रहा है, इसकी एक्सट्रीमिटीज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम डायरेक्टली कि भाई tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 इंटू tan डेल्टा बाई 2 इज गोइंग टू बी 1। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अपन दिमाग में रख सकते हैं कि अगर दो कॉर्ड ऐसे हैं, है ना, अगर दो कॉर्ड ऐसे हैं, है ना, कैसे हैं दो कॉर्ड ऐसे हैं कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट से गुजर रहे हो, है ना, ओरिजिन के इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट से गुजर रहे हो ना, ओरिजिन के इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट से गुजर रहे हो, तो हमेशा उनके एक्सेंट्रिक एंगल में आप ये रिलेशन देखेंगे कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 इंटू tan डेल्टा बाई 2 इज 1। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। एक चीज और बस, है ना, एक चीज लास्ट, अगर मान लीजिए ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ऐसा बोल दिया कि मैंने d इज ए, है ना, d इज ए, तो यहां पे एक चीज देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, अगर d ए ही है तो d को ए ही रखोगे तो e की वैल्यू सीधी सीधी यहां से क्या आएगी बच्चों, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं ना, ध्यान रखना। अब बोलोगे सर किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक एलिप्स है ना, मान लीजिए कि मैंने इस तरह का एक सवाल दे दिया आपको कि एक एलिप्स है, वही अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला स्टैंडर्ड एलिप्स है, और एक फोकल कॉर्ड है भाई, है ना, एक फोकल कॉर्ड है ऐसा, है ना, ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये फोकस से पास कर रहा है और बोल रहा है कि इसका एक्सेंट्रिक एंगल जो है ना वो है आपका पाई बाई 3, ठीक है, इसका एक्सेंट्रिक एंगल, और इसका एक्सेंट्रिक एंगल कोई मान लो कि बोलता है आपको है 5 पाई बाई 3 सपोज, और कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, है ना, जैसे बोल देगा कि एक फोकल कॉर्ड है, सवाल ऐसे ही छोटा सा बना दिया कि भाई एक का एक्सेंट्रिक एंगल पाई बाई 3 और एक का 5 पाई बाई 3 है, तो एक्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, तो एक्सेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला देखा था हमने, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी उस कॉर्ड की इक्वेशन को लिखकर ए कॉमा 0 से पास कराइए। अगर भूल गए हो तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा ऐसे, ये याद रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है बच्चों, है ना। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, और फोकल कॉर्ड है तो ए कॉमा 0 से पास करेगा, और ए कॉमा 0 से पास करेगा तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा, अगर भूल गए तो, है ना। अब यहां पे क्या रखेंगे सर, अच्छा, कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 3 अपॉन 2, मैंने इसे रैंडमली बना दिया है ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो चेंज करना पड़ेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 3 अपॉन 2, है ना, देख लेना ये चीज आ जाएगी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से कितना आ रहा है, कॉस ऑफ कितना आएगा, माइनस 4 पाई बाई 3 अपॉन 2, तो कॉस 2 पाई बाई 3 इधर आएगा, देख लो यार आप, है ना, और इधर कितना आएगा, cos 6 पाई बाई 3 इज 2 पाई cos पाई, तो cos 2 पाई बाई 3 इज माइनस हाफ एंड माइनस 1, तो मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मैंने सही निकाला होगा, है ना, मैंने सही निकाला होगा, ठीक है ना। तो यानी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये भी रिजल्ट अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, या नहीं है तो कॉर्ड की इक्वेशन लिखिए और ए 0 से पास कराइए। क्लियर है बच्चों।
नहीं याद है तो कॉर्ड याद रखना पड़ेगा, और कॉर्ड को याद रखने के बाद उसको ए कॉमा 0 से पास कराना होगा आपको। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, है ना। चलिए भाई, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, अगर ये स्लाइड नहीं नोट डाउन किया तो कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स, जैसे हमने सर्कल में देखा, पैराबोला में देखा, वैसे ही एलिप्स में भी देख रहे हैं। टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स, टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स। तो जैसे हमने सर्कल में देखा टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टेंजेंट्स टू पैराबोला, वैसे ही हम सेम आर्टिकल देख रहे हैं क्या, टेंजेंट्स टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वही कार्टेशियन टेंजेंट। कार्टेशियन टेंजेंट मतलब कहां लिखेंगे हम लोग, x1 y1 पे। कार्टेशियन टेंजेंट मतलब हम लोग कहां लिखेंगे, x1 y1 पे, है ना। और अपने को एलिप्स तो क्लियर ही है भाई, हम स्टैंडर्ड एलिप्स पे लिख रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भाई मेरे ये कहां से कैसे आएगा, है ना। यहां पे हम लोग बोले एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना। दिस इज गोइंग टू बी योर कार्टेशियन टेंजेंट। दूसरा है आपका स्लोप फॉर्म टेंजेंट, है ना, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट। तो स्लोप फॉर्म का टेंजेंट कैसा आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्लोप फॉर्म का टेंजेंट क्या होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, हमने ये पहले ही बतला दिया, इस पे एग्जांपल्स भी हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए। ये स्लोप फॉर्म का टेंजेंट हो गया, है ना। और तीसरा है आपका पैरामीट्रिक टेंजेंट। तो पैरामीट्रिक टेंजेंट में कहां लिखना होता है, है ना। पैरामीट्रिक टेंजेंट में आपको पता ही है, थीटा पॉइंट पे लिखेंगे, यानी कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिखेगा। कहां लिखेगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे। तो x1 इस बार ए कॉस थीटा होगा और y1 बी साइन थीटा होगा, यानी x x1 में क्या लिखेगा, x इंटू ए कॉस थीटा अपॉन, है ना, अपॉन कितना, ए स्क्वायर। y y1 में y इंटू बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। यानी यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x cos थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी, बी कट जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी पैरामीट्रिक टेंजेंट, है ना। इसका जो स्लोप निकालोगे तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस cos थीटा अपॉन ए, और नीचे आएगा नेगेटिव ऑफ सॉरी नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, यानी कि यहां पे आएगा sin थीटा और ऊपर आएगा b। यानी कि स्लोप की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, है ना। स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। और यहां से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी भाई, फिर से नेगेटिव ऑफ एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर और वाई वन अपॉन बी स्क्वायर जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन, है ना, बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन। देख लीजिए आप, दिस इज द स्लोप। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। अटक गया क्या,
ओके, मुझे एक्चुअली मेरे सिस्टम पे दिख नहीं रहा यार वीडियो, इसलिए मुझे लगा पता नहीं कुछ ग्लिच तो नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं दिख रहा है। लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं दिख तो नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, कम से कम मतलब तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हमने ये सारे टेंजेंट्स देख लिए है ना। आपका कार्टेशियन टेंजेंट देख लिया, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट देख लिया और पैरामेट्रिक टेंजेंट भी देख लिया। और स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a cot थीटा। क्लियर है यहां तक सब बात है ना। अब इसमें हम एक पॉइंट भाई बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लो कोई कहता है कि किसी दो पॉइंट का टेंजेंट है ना, उसका जो स्लोप है वो इक्वल है, या दो पॉइंट का टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, अगर ऐसा कोई कहता है, जैसे हो सकता है कि इस तरह का एक टेंजेंट हो और एक इस तरह का टेंजेंट है। अगर कोई कहता है कि दो पॉइंट का टेंजेंट पैरेलल है, जैसे ये है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेंट्रिक एंगल θ1 है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेंट्रिक एंगल θ2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, एक्सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस, दैट विल बी पाई। जो एक्सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होगा है ना, जो एक्सेंट्रिक एंगल का, वही मुझे लगा कि दिख ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, मीडियम क्वालिटी से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग यहां पे बोल रहे हैं क्या, हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे θ1 माइनस θ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, θ1 माइनस θ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाई होगा। फिर से एक बार करते हैं ना, कि हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ टेंजेंट, देयर इज वन मोर टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट्स अगर पैरेलल हैं, तो हम यहां क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, अगर उनके एक्सेंट्रिक एंगल θ1 θ2 है दोस्त, तो डेफिनेट सी बात है कि θ1 माइनस θ2 का जो मॉड होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई, है ना। θ1 माइनस θ2 का जो मॉड होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई। ये क्लियर है, कैसे होगा वो समझा देता हूं मैं। जैसे अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप अगर m1 बोलता हूं मैं, और इसका ये है एक्सेंट्रिक एंगल θ1, तो इसका स्लोप क्या होगा, अभी जो हमने पढ़ा, -b/a cot θ1। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा भाई मेरे -b/a cot θ2। और सिंस दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो यानी m1 इक्वल टू m2 हुआ होगा, मतलब -b/a cot θ1 इक्वल टू -b/a cot θ2 हुआ होगा। यानी b और a कैंसल आउट होगा, ठीक है ना। एंड दैट विल गिव यू tan θ1 इक्वल टू tan θ2। वही मुझे, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे को वीडियो नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं स्टॉप हो गया था अचानक से, है ना। तो cot θ1 इक्वल टू cot θ2 है, तो उसका रेसिप्रोकल tan θ1 इक्वल टू tan θ2 होगा। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि θ1 नॉट इक्वल टू θ2, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो θ1 इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस θ2 टाइप का। θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस θ2 टाइप का। और यहां से θ1 माइनस θ2 का जो मॉड है वो पाई के बराबर आ जाएगा, है ना। तो मतलब बहुत इजी है कि इफ टू टेंजेंट्स to the extended ellipse if two tangents to the extended ellipse are parallel, then the eccentric angle of the point of contact, then the eccentric angle of the point of contact differ by pi। differ by pi, क्लियर है, देख लो भाई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये वाला भी टेंजेंट वेंजेंट तो कर लिया। अब बात करते हैं गाइस नॉर्मल के बारे में। अरे नॉर्मल्स,
नॉर्मल से हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कार्टेशियन नॉर्मल। फिर से तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कार्टेशियन नॉर्मल लगाएंगे या फिर पैरामीट्रिक, है ना। स्लोप फॉर्म हम ट्राई करेंगे, कम से कम ही यूज करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन नॉर्मल की बात करेंगे, है ना। तो कार्टेशियन नॉर्मल की बात कहां करेंगे, x1 y1 पे। अच्छा, स्लोप आपने देख रखा है टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप अभी अभी मैंने आपको बतलाया था कितना है, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये किसका स्लोप है भाई, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, है ना। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। तो जब हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, y माइनस y1 इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि बी स्क्वायर को इधर ले आओ, बी स्क्वायर को इधर ले आओ और y1 को नीचे ले आओ। तो यहां बच जाएगा बच्चों आपका ए स्क्वायर अपॉन x1 इंटू x माइनस x1, ऐसा। यानी यहां पे क्या बना, यहां पे बना बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 माइनस बी स्क्वायर, है ना, ध्यान से दिखते रहना, माइनस बी स्क्वायर अंदर ले जाओ तो बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 और माइनस क्या बचा, बी स्क्वायर। इधर क्या बचा भाई, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 और माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि x1 कट जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, है ना, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, देखना ध्यान से, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इधर लिख देता हूं मैं, है ना, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों सर, क्योंकि आपने पढ़ाई है कि बी स्क्वायर इज व्हाट, एलिप्स में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, याद कीजिए। यानी कि यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्त, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल की इक्वेशन, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगा आपके नॉर्मल की इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए ना, ये याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो आपको हाइपरबोला का भी आसानी से याद हो जाएगा। आपको जस्ट बी स्क्वायर की जगह यहां माइनस बी स्क्वायर रखना होगा, है ना। हाइपरबोला में जाओगे, अगर आपने ये फॉर्मेट याद रख रखा है तो आपको खट से हाइपरबोला का भी नॉर्मल चमक जाएगा। इसलिए इसको याद रखना बिल्कुल 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 मैंडेटरी है। इसको एकदम अच्छी तरीके से याद करना होगा क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी काफी सारे होंगे आपके, है ना। तो अच्छा सुनिएगा, अब इसमें अगर कोई बोले कि सर कार्टेशियन के बाद आप पैरामीट्रिक नॉर्मल बतलाइए, पैरामीट्रिक नॉर्मल बताइए, तो पैरामीट्रिक नॉर्मल यहां से कठिन नहीं है। अगर आप पैरामीट्रिक नॉर्मल भूल भी जाते हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पैरामीट्रिक नॉर्मल की बात करूं मैं, है ना, पैरामीट्रिक नॉर्मल की बात करूं, सुनना ध्यान से, x1 की जगह यहां आएगा a cos थीटा। देखना x1 की जगह a cos थीटा, तो यहां आएगा ax अपॉन cos थीटा माइनस, है ना, x1 की जगह a cos थीटा तो a कट जाएगा तो ax अपॉन cos थीटा, यहां आएगा माइनस by अपॉन sin थीटा, और कुछ नहीं, बस राइट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर ई स्क्वायर। आपको बस ये वाला अच्छे से याद रखना है, ये वाला अच्छे से याद रखना है। ये वाला अगर अच्छे से याद किया, और याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान देखो तो आप बस ऐसे एक स्ट्रक्चर दिमाग में इमेजिन करो, एक तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी तरफ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्ट्रक्चर याद करो दिमाग में, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना याद रखो। और फिर एक ए स्क्वायर में एक्स बाई x1 डाल दो और बी स्क्वायर में y बाई y1, यानी आप ऐसे बिल्कुल दिमाग में रख सकते हो, याद रखना बहुत आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां x बाई x1 डाल दो और यहां y बाई y1, अपने आप आसानी से याद हो जाएगा, अपने आप आसानी से, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखिएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये याद रखना बहुत इजी है, और यहां से ये याद करना और आसान हो गया, x1 को a cos थीटा, y1 को b sin थीटा। जब आप हाइपरबोला में जाइएगा तो यहां बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा,
और पैरामीट्रिक जब उसमें आइएगा तो a sec थीटा b tan थीटा वहां होता है, तो x1 y1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा। इन्हें सारे नॉर्मल याद रखने बहुत ही आसान हो जाएंगे, है ना। बस दिमाग में हल्का सा रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। इतनी तो मेहनत कर ही लेनी पड़ेगी, है ना। देख लीजिएगा, ये दोनों अगर हो गया हो तो बताइए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्लोप फॉर्म का भी लिख देता हूं, है ना, बट इतना कोई, ठीक है, स्लोप फॉर्म लिखना भी आसानी है, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपसे याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। बाकी दोनों से काम चल जाता है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। इसमें आता है स्लोप फॉर्म का, अगर नॉर्मल लिखिएगा ना, स्लोप फॉर्म का नॉर्मल लिखिएगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसे, है ना। कैसे याद रहेंगे भैया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर है, ये स्लोप फॉर्म का नॉर्मल है। अगर कोई बोलता है ना कि इफ दिस नॉर्मल passes through h comma k, if this normal passes through h comma k, तो अगर ये नॉर्मल h comma k से पास करे मान लो, तो मैक्सिमम नॉर्मल किसी पॉइंट से कितने आएंगे वो हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी यहां देखना k इक्वल टू एम एच, h कॉमा k से पास करा दिया नॉर्मल को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक बात है, इसको इधर ले आइए, तो k माइनस एम एच, है ना, k माइनस एम एच स्क्वायर कर दिया, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। मैं बहुत ज्यादा इक्वेशन बना के नहीं दिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान से देख लीजिए बस। ये दिख रहा है, स्क्वायर रूट गायब हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसको इधर लाओगे तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये m में कितने डिग्री का बनेगा, 4 डिग्री का बनेगा। कैसे सर, ये m में क्वाड्रेटिक है बॉस, ध्यान से देख लो, इसका स्क्वायर करोगे खोलोगे तो m स्क्वायर आएगा, और इसमें जो m स्क्वायर है इसके m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 डिग्री का बनाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस बाई क्वाड्रेटिक इन m, बाई क्वाड्रेटिक समझते होंगे आप, 4 डिग्री, दिस बाई क्वाड्रेटिक इन m सजेस्ट that maximum normal from point h comma k is 4, मैक्सिमम नॉर्मल फ्रॉम ए पॉइंट h comma k is 4। कैसे 4 कंक्लूड किया मैंने, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। क्लियर है भाई, चलो हम कुछ अब क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन find the locus of the point of intersection of the pair of tangents find the locus of the point of intersection of the pair of tangents of the pair of tangents on an ellipse if the difference of the point of contact sorry the difference एक मिनट,
if the difference of the point if the difference of the eccentric angle of their point of contact is 2 pi by 3 है ना, 2 pi by 3. Come on, solve this. ओके चलिए देखते हैं क्या है ये सवाल. Find the locus of the point of intersection of the pair of tangents on an ellipse if the difference of the eccentric angle of their point of contact is 2 pi by 3 है ना. चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि हमने एलिप्स वगैरह बना लिया और हम इस पे दो टेंजेंट्स बना लेते हैं. चलिए है ना, दो टेंजेंट्स बना लिया और हम लोग बोले कि अगर मान लीजिए कि इनका जो एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा अगर है ना, तो हम लोग बोले कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो 2 पाई बाई 3 है. यानी अल्फा माइनस बीटा इज इधर 2 पाई बाई 3 और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, जो भी कह लो, डिफरेंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि अल्फा माइनस बीटा. अब बोला है कि इस टेंजेंट का ये जो पॉइंट है ना, इसका हमें लोकस निकालना है. तो सुनेंगे सबसे पहले हम एच के निकालेंगे पहले अल्फा बीटा के टर्म में. उसके लिए क्या करना है वो समझिएगा ना, और इसको याद भी रखिएगा. हमने बोला कि अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड बना लीजिए पहले, तो है ना, अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड बना लीजिए पहले. तो समझिएगा ध्यान से, अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड बना लेते हैं. कैसे बनाएंगे, बना दिया. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन लिखते हैं. इसकी इक्वेशन लिखिएगा तो कितना आएगा, एक्स अपॉन ए, अभी सिखाया ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ये है, ये किसकी इक्वेशन है सर, ये है अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड, है ना. एच के लिए बता सकते हो कि ये क्या है. अगर इसको मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, तो कोई बता सकता है क्या कि एच के लिए लाइन क्या है. देखना ध्यान से, इससे पेयर ऑफ टेंजेंट बना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है. तो एच के लिए क्या है, ये सीओसी है. एच के लिए क्या है, सीओसी, मतलब क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अगर टी इक्वल टू 0 लिखते हो तो एच के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है ना. अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, ऑन ए स्टैंडर्ड एलिप्स, है ना, यहां स्टैंडर्ड लिख दीजिएगा, है ना. मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे वैसे तो, है ना, ऑन ए स्टैंडर्ड एलिप्स. तो हम लोग बोले क्या कि अपन ध्यान समझें कि हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है. एच के लिए बच्चों ये सीओसी है, सीओसी. तो सीओसी कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0. तो कैसे लिख दूंगा, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ध्यान से देख लीजिएगा. अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना. तो इसको अगर फर्स्ट बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना. दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो देखना यहां x का कोफिशिएंट क्या है, h बाई ए स्क्वायर. इधर नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 समझ में आ रही बात, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ए. तो अपॉन ए तो ऊपर ए चला जाएगा इस तरीके से. दिस इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है, इधर y का कोफिशिएंट है k बाई बी स्क्वायर. इधर देखना क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और एक b ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, देखना ध्यान से. एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ठीक बात है ना. यानी यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए. जैसे ये एक ए कट जाएगा, इधर से एक बी कट जाएगा,
तो जब आप फर्स्ट और लास्ट को यूज कीजिएगा ना बच्चों, तो फर्स्ट और लास्ट को यूज कीजिएगा तो h की वैल्यू आएगी a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आएगा। ये याद ही रख लो, बेहतर रहेगा। और k इक्वल टू बी, है ना, k इक्वल टू बी देख लेना ध्यान से। हाल बोल सकते हैं क्या कि यहां पे क्या हुआ भाई, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उधर जाके चढ़ गया, तो a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही k अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो हालांकि मैं निकाल के तो आपको सब कुछ दिखा रहा हूं ताकि अगर इनकेस कभी आप भूल गए या कोई कंफ्यूजन अराइज हो गया, सो दैट कि आपको तुरंत से पता चल जाए कि ऐसे करना था, है ना। लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि टाइम अगर आपको बचाना है तो प्रैक्टिस ही ऐसा करें कि ये सब आपका याद होते जाए साथ ही साथ, है ना। तो ये होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अल्फा एंड बीटा, है ना। अब यहां पे हमारा सवाल अब चालू होगा। अगर हमें ये पता था तब तो 2 सेकंड का काम है। देखना, अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ है 2π/3 या -2π/3। तो अब हमारा काम चालू होगा, देखना ध्यान से। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और नीचे आएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यानी कि आएगा प्लस माइनस π/3। तो चाहे आप cos π/3 की बात करें, cos माइनस π/3 की बात करें, दोनों सेम आता है। k इक्वल टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां फिर से cos प्लस माइनस π/3। ये दोनों वैल्यूज सेम होती है ना, ठीक है। तो हम बोले कि इसमें लिख सकता हूं h इक्वल टू, देखना, cos π/3 लो चाहे माइनस π/3, हाफ होगा तो ये ऊपर जाएगा तो 2a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 2a से डिवाइड कर दो, 2a से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही यहां पे देखिएगा k इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 2b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इसको भी दोनों साइड 2b से डिवाइड कर दिया। तो h के में रिश्ता चाहिए बच्चों, और अल्फा बीटा नहीं आना चाहिए, तो क्या करूं बताओ, क्या करूं आप बताओ। क्या स्क्वायर एंड ऐड कर दें, आंसर इज यस सर, ऐड स्क्वायर एंड ऐड कीजिए। तो h स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 1, यानी h की जगह x, k की जगह y। तो x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द लोकस। तो यहां हमने ये चीज तो निकाली निकाली लोकस, साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी निकाला जो सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, लिख लीजिएगा। चलिए भाई होमवर्क कर लेते हैं। अगर होमवर्क में कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं डाउट है तो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे एक दो, है ना। एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग और एक्सरसाइज 6 रिमेनिंग में कोई डाउट है तो बतला दीजिए। इन पैराबोला ऑफ कोर्स, इन पैराबोला ऑफ कोर्स। एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग, एक्सरसाइज 6 रिमेनिंग में कुछ भी पूछना हो तो बता सकते हैं फटाफट से। नो डाउट। चलिए तो हम लोग कुछ सवाल और करते हैं अभी, है ना। मेरे पास थोड़ा बहुत समय तो भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the equation of normals at the end of the latus rectum of the latus rectum and prove that if it passes through end of minor axis
देन e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। मैं लिख ही देता हूँ, एक दो सवाल है ना, फिर अगली क्लास में नहीं तो डिस्कस करेंगे इसको। देन अनदर क्वेश्चन, फाइंड द लोकस of the point of intersection of pair of tangents ऊपर भी स्टैंडर्ड एलिप्स की बात हुई है ना, ये भी स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए है ना, ये भी स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द स्टैंडर्ड एलिप्स if the sum of the ordinates of their point of contact is B. Is the sum of their point of contact, if the sum of the ordinates of their point of contact is B, है ना। तो बच्चों ये दोनों ट्राई कीजिएगा, है ना, और फिर हम लोग नहीं तो फिर अगली क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एलिप्स में हो गया है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बाकी है थोड़े से, और डिस्कशंस वगैरह तो है ही, फिर उसके बाद अभी है थोड़ा बहुत समय तो है। होमवर्क में मेरे ख्याल से एलिप्स की मैंने शीट तो अपलोड कर दी थी आपकी, एलिप्स की शीट हैज़ बीन ऑलरेडी अपलोडेड, और इस समय आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि पैराबोला आई होप इज नाउ कंप्लीट ऑफिशियली। तो एक्सरसाइज 1 में कुल मिला के हैं आपके पास 19 सवाल, है ना। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 एलिप्स विद होमवर्क, है ना, एक्सरसाइज 1 एलिप्स इज योर होमवर्क, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।